हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं स्कैम से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूं आप लोगों को। तो हर किसी को पता होगा कि टेलीग्राम पर किस तरह के स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे आए दिनों बहुत से मैसेज और कॉल आते हैं। किसी का लाख 2 लाख, मतलब ऐसे बहुत ऐसे रोज़ मुझे 30 से 40 मैसेज कॉल आते हैं जिसमें लोगों का ये होता है कि उनके साथ स्कैम हो गया। और ये जो स्कैम है वो सब टेलीग्राम से रिलेटेड है, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम। तो आज मैं इसके बारे में बहुत से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कुछ नहीं बताऊँगा, बल्कि एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से आगे क्या करना है आप लोगों को मैं बताऊँगा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन मुझे होता है कि सर हमने सब कुछ कर लिया, हमने कंप्लेंट भी कर लिया, हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम कंप्लेंट करते हैं देन कंप्लेंट करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। और जितने भी हम ट्रांजैक्शन आईडी, यानी कि हम स्कैमर के अकाउंट्स में जितने भी पैसे डाले होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन पे एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है या यूटीआई नंबर क्रिएट होता है। तो जो ट्रांजैक्शन आईडी हम वहाँ फिलअप करते हैं, तो कंप्लेंट करने के बाद उस अकाउंट्स को आगे बैंक को साइबर पुलिस मेल करके और उस अमाउंट को होल्ड कराती है। यहाँ तक इजी तौर पे हर कोई प्रोसेस जो है कर पाता है, और आगे का जो मुझे कुछ नहीं पता होता कि आगे हमें कौन सा प्रोसेस करना है, क्या है, कैसे है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कंप्लेंट करना बहुत ही ईजी है। अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप 1930 पे जाकर सिंपली कंप्लेंट कर सकते हो। और ये कब कर सकते हो? आपके स्कैम होने के 3 दिन के अंदर। अगर आप सोचोगे चौथे दिन या 5वें दिन कंप्लेंट करने के लिए 1930 पर, तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा देर कर दिए हो तो आप साइबर पुलिस का जो अपना रिपोर्टिंग पोर्टल जो होता है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हो वहाँ पर जाकर। तो ये सब तो हो गया, बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। और ये सिंपल स्टेप क्या होता है कि आप डायरेक्टली गए और जाकर वहाँ पर आप कंप्लेन कर रहे हो। देन कंप्लेन करने के बाद आपको जो भी मैसेज आते हैं, आपको कंप्लेंट आईडी मिलता है। देन उसके बाद आपका अमाउंट होल्ड कराया जाता है, क्योंकि साइबर पुलिस आगे बैंक को मेल करके आपका जो अकाउंट देती है वहाँ पर साइबर स्कैमर्स लोगों का, तो अकाउंट में जो अमाउंट होता है उसको होल्ड किया जाता है। तो कितनों का तो अमाउंट होल्ड होता है, कितनों का अमाउंट होल्ड नहीं होता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर उस अकाउंट में पैसे होंगे तो होल्ड होगा, पैसे नहीं होंगे तो होल्ड नहीं होगा। अगर उस अकाउंट में फ्यूचर में कभी भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे कितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो जो अमाउंट है होल्ड पर लग जाएगा। इस चीज़ को समझना होगा। तो यहाँ तक बहुत ईजी होता है, कंप्लेंट किया अमाउंट होल्ड हो गया, कितनों का अमाउंट होल्ड नहीं होता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर तो हमारा अमाउंट होल्ड हो गया तो हम उस अमाउंट को कैसे ले सकते हैं, आगे का प्रोसेस क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, आगे का प्रोसेस ये होता है कि जब आपका अमाउंट होल्ड होता है, आप जाते हो साइबर पुलिस स्टेशन। हर एक शहर में साइबर पुलिस स्टेशन होता है। आप जाकर वहाँ पर डायरेक्टली जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं साइबर क्राइम के, आप उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। आप उनको कंप्लेंट आईडी जब देते हैं तो वो पूरा आपका डाटा देख लेते हैं। अगर तो आपका अमाउंट होल्ड हुआ है, आपको मैसेज आया है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का स्कैम हो गया और आपका 50,000 या 60,000 रुपये जो है होल्ड हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप साइबर पुलिस के पास जाओगे और साइबर पुलिस के पास जाने के बाद आप उनको अपना कंप्लेंट आईडी दोगे। देन वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या होगा कि जब आपको सिस्टम में आपका कंप्लेंट आईडी डालेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर वेबसाइट पे जाकर, तो वहाँ पर आपका पूरा डाटा खुल जाएगा। डाटा खुलने के बाद वो सब कुछ देख लेंगे कि आपने क्या क्या यहाँ पर अपलोड किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं, कौन कौन से प्रूफ जो है आपने डाले हुए हैं, विक्टिम से कौन सा प्रूफ है। देन पुलिस आपको बोलेगी कि आप ये प्रूफ दिखाइए हमें अलग से ओरिजिनल। फिर अब वहाँ पर मिलाया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको अप्रूवल लेटर मिलता है, जिस लेटर को बैंक को भेजा जाता है और बैंक बाद में आपके पैसे को आपके अकाउंट में डाल देती है। ये प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो बोला जाता है कोर्ट ऑर्डर लेकर आओ। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि ये स्कैम अमाउंट है। स्कैम अमाउंट को किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना, चाहे वो ऑफिसर्स हो या फिर सिविल कोई पर्सन हो, हर किसी के लिए स्कैम अमाउंट को किसी के अकाउंट में भेजना, ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल, बहुत ही रिस्की है। तो यहाँ पर साइबर पुलिस क्या बोलती है कि आपका अमाउंट होल्ड हो चुका है, इसको अब अनहोल्ड कराना पड़ेगा। देन सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर आपको कोर्ट का ऑर्डर लेकर आना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब आप आते हो, मीन्स कि आप कोर्ट गए, वहाँ पे एक वकील हायर किए,
और देन वकील हायर करने के बाद क्या होता है कि आप जो भी प्रूफ होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, ट्रांजैक्शन आईडी स्क्रीनशॉट हो गया, टेलीग्राम पे यहाँ स्कैम हो रहा था, उसका पूरा डिटेल देना होता है, सब कुछ बताते हो, अटेस्टेड कराते हो, लेटर लिखवाते हो। उसके बाद आगे जज के पास जाता है, कोर्ट में जज का अप्रूवल मिलता है। देन जज जो है साइबर पुलिस को मेल करता है, और साइबर पुलिस के पास मेल आता है तो साइबर पुलिस देखती है कि हाँ भाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। देन वो साइबर पुलिस एक वेरिफिकेशन करती है। देन वेरिफिकेशन करके आपको बोलती है कि आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैंक। आगे बैंक को मेल किया जाता है और जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो कभी भी आप लोगों को घबराना नहीं है। जब भी आपके साथ स्कैम हो, आप कंप्लेंट किए, देन कंप्लेंट करने के बाद आपका अमाउंट होल्ड होगा, देन आप उसको अनहोल्ड कराकर अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। ये स्टेप बहुत ईजी होता है, बट हमको बहुत हैवी लगता है, बहुत मुश्किल होता है। लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगता है कि अब क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप पहले कंप्लेंट कीजिए। और अगर आपका अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है तो अमाउंट होल्ड होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्कैमर के अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होगा आपका जो अमाउंट है होल्ड नहीं हो सकता, और जब तक होल्ड नहीं होगा आपका पैसा नहीं मिल सकता। तो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताया उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, स्कैम होने के तुरंत बाद आप कंप्लेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को इस चीज़ के बारे में पता लगे और हर कोई अवेयर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।